12-22। इसके बाद वो और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्पों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों और मंदिर से निकाल दिया और सर्पों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लग गए और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने कहा था और उन्हें पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीत की। प्रभु का वचन आप सभी के लिए ब्लेसिंग का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज के वचन का विषय है, जैसे कल हम लोगों के लिए विषय था, आज भी इस वचन का विषय है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। पैशन फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड, पैशन फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वचन का इस हिस्से को आप समझ सकें और प्रभु आपको आशीष दे। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह कल विजय यात्रा के बाद जब इस घटना में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु ने अपने पिता के घर को देखकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके पिता का घर प्रार्थना का घर नहीं, व्यापारियों का घर बन गया था, डाकुओं का खो बन गया था। अगर आप लोग मत्ती लिखित सुसमाचार में देखेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 13 आयत, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 13 आयत में ये बात लिखी गई है। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस सीन को देखकर, उस सिचुएशंस को देखकर इतने दुखी हो गए और उनके अंदर एक और एटीट्यूड आया, वो क्रोध था, होली एंगर, जिसे पवित्र क्रोध कहते हैं। उस क्रोध में किसी का उन्होंने कत्ल नहीं किया, किसी को उन्होंने मारा नहीं। हम जब यूहन्ना का अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का क्रोध किस लोगों के ऊपर पड़ा। उस जगह में फेस्टिवल हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे, पर्व मना रहे थे, एक पर्व मना रहे थे। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, कुछ लोग सेल कर रहे थे, कुछ लोग अपनी इनकम देख रहे थे, कुछ लोग अपनी बिजनेस बढ़ा रहे थे। उस घर में, जिस घर में प्रार्थना होनी चाहिए, जिस घर में लोग खुदा के लिए रो रो के प्रार्थना करना चाहिए, खुदा को ही महिमा मिलनी चाहिए, केवल प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, उस घर में, जिस घर में केवल प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, जिस घर में सुलेमान ने ये प्रार्थना करके प्रभु से कहा था कि जब प्रभु आपकी प्रजा आपकी ओर मुड़ेगी और आपकी ओर आकर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेगी, चाहे उनके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, आप उन्हें क्षमा कर देंगे। तो प्रभु ने कहा था कि जब ये मेरी ओर मुड़ेंगे तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था जो प्रभु चाहते थे। ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। जितने भी आप लोग शामिल हैं, मैं आप सभी को लिए कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आज अपने
घर में जो चाहते हैं हम वो करते नहीं, जो वो चर्चेस में चाहते हैं वो हम नहीं करते, जो चर्चेस में वो नहीं चाहते वो हम करते हैं, जिस वजह से हम लाख कहें कि संसार के ऊपर विपत्ति आने वाली है, संसार का न्याय होने वाला है, न्याय संसार का नहीं हमारा होगा। आज इस दुखों के सप्ताह के इस दिन में इस बात को हम जान ले कि उसमें यहूदी लोगों का फसह का पर्व था, किसी अन्य जाति का नहीं था। प्रभु क्रोधित किसी अन्य जाति पर नहीं हुए, प्रभु क्रोधित किसी अन्य विश्वासी पर, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उन पर नहीं हुए। वो उन पर हुए जो प्रभु के वचनों को जानते हैं, जो पूरी व्यवस्था को जानते हैं, जो जानते हैं कि सुलेमान के समय में परमेश्वर ने कहा था कि ये दाऊद के समय में भी प्रभु ने ये कहा था कि प्रभु मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर होगा। लेकिन आज उस घर को लोगों ने बिजनेस का घर बनाया, अपने फायदे का घर बनाया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का घर बनाया है, अपने स्वार्थों की पूर्ति का घर बनाया है। इसीलिए प्रभु का क्रोध किसी दूसरों पर नहीं, उन्हीं लोगों पर उतरा जो उसके अपने थे, जो उन सारी व्यवस्थाओं को जानते थे, जो प्रभु के वचनों को जानते थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट को जानते थे। हम सोच रहे होंगे कि आज संसार में ये विपत्ति दूसरों के लिए आएगी, न्याय दूसरों के लिए आएगा, हमारा न्याय नहीं होगा। जो प्रभु के लहू से खरीदे गए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लहू से खरीदे जाने के बाद में हम लहू के अंदर रह रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। दंड की आज्ञा उनके ऊपर कभी नहीं होगी जो प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन जो यीशु मसीह में आने के बाद भी यीशु मसीह में नहीं बने रहते, उनके ऊपर जरूर दंड की आज्ञा होगी। लहू के दायरे में रहना आवश्यक है। अगर हम लहू से खरीदे गए तो लहू के दायरे में रहना बहुत ही आवश्यक है। उस दिन फसह का पर्व था, और फसह का पर्व हमें निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय में देखते हैं। जब इस्राएल मिस्र की गुलामी से बाहर आया, जब इस्राएल मिस्र की गुलामी से बाहर आने पर था, उनका लास्ट डे था, उस दिन परमेश्वर का वो न्याय उनके ऊपर उतरा। उस सारे विधर्मी लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो खुदा के विरुद्ध थे, उसके हुक्मों के विरुद्ध थे, उनके ऊपर उतरा। वो फसह के पर्व में वो मेमना पूरी रीति से काटा गया, और वो मेमने का लहू उनके चौखटों पर लगाई गई। जब उनके चौखटों पर लगाई गई तो उनके आगे से मौत का फरिश्ता लांग गया उस लहू को देखकर। आज भी अगर हम देखें तो वही मेमना इस जगह पर, इन दिनों में जब हम दुखों के सप्ताह में, हमारे लिए ये मेमना 14 दिन पहले रखा गया है। अगर हम लोग देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसकी 12वां अध्याय, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं फसह का पर्व। ये फसह का पर्व होता क्या था, जिस फसह के पर्व में हम लोग देखते हैं, लिखा है, बहुत सारे लोग, जो बच्चे लोग हैं, जो फैमिली में, सभी लोग ध्यान से सुने, अपने अपने जगह पर आप लोग नोट कर सकते हैं, ताकि आप जान सके रियली कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। इस टाइम में हम कोई ट्रेंड, हम लोगों सभी कोई सैक्रामेंट नहीं मना रहे, कोई रीति रिवाज मनाने वाली बात नहीं। जितने लोग रीति रिवाज में थे, जितने लोग एक सदियों से करते आ रहे, सभी करते आ रहे, तो अभी कर रहे हैं, वो आज नहीं चलेगा। आज हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आज हमें इनसाइडली इस बात को फील करनी होगी कि ये दिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्यों रखा है, क्यों ये दुखों का सप्ताह है, क्यों आज का ये वचन है, ये वचन मेरे लिए क्यों है, मेरी फैमिली के लिए क्यों है, इस पोजीशन में ये वचन मुझसे क्या चाहता है, मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है। आज हमें इस बात को जानना होगा। आज हमें अपने आप के, अपने सारे बिजनेस, सारे काम, सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर की मर्जी को अपने लाइफ में जानना होगा। उसके लिए हमें बहुत टाइट से प्रभु के वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु के वचन को नहीं जानेंगे तो वो हमें शैतान बहकाएगा और हम बहक कर अधोलोक की आग में जा सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु का वचन जानना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन कहता है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। न्यू ईयर का पहला महीना उनके लिए ठहरता रहा, अर्थात वर्ष का पहला महीना ये ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से एक इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को हर
इस महीने के 10वां दिन, 10th डे, 10 दिन, 10 तारीख को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों को गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। तुम हर एक खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि वो सारे पाप उठाने का, वो बुराइयां, बीमारियां, वो तकलीफें, वो दुख, सब कुछ वो निर्दोष उठा के ले जाएगा। निर्दोष मेमना चाहिए था। उस निर्दोष मेमने का लहू बहाना, लहू उसका बलिदान करना, निर्दोष मेमने का ये फसह का पर्व परमेश्वर ने उन्हें सिखाया था और वो तब से करते ही आ रहे थे, लेकिन उसकी रियल मीनिंग को नहीं समझ पाए। हम कई सालों से पैशन वीक मनाते आते हैं, कई सालों से दुखों का हफ्ता मनाते आते हैं, लेकिन वो दुखों का सप्ताह हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, हमसे वो क्या चाहता है। प्रभु का वचन है कि यदि किसी के घराने में एक मेमने खाने के लिए हो तो तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 10 तारीख से लेके 14 तारीख, 4 दिन तक उसका ट्रायल होगा। 3 दिन तक उसको ट्रायल होना और 14वें दिन उसको काटी जाएगी। हमारे प्रभु का भी उसी प्रकार ही हुआ। हमारे लिए उसने दुख उठाया और उसका लहू क्रूस पर बहाया गया। और जितने भी लोग आज उस लहू के दायरे में हैं वो यीशु मसीह के नाम से ब्लेसेड है। आज जितने भी घर के चौखटों पर यीशु मसीह का लहू लगा है वो लोग प्रभु के नाम से ब्लेसेड है। लेकिन जिनके लाइफ में लहू आने के बाद भी उस लहू का वो कदर नहीं करते, उस लहू से बाहर है, उन्हें कोई फीलिंग नहीं, उन्हें कोई भी पैशन नहीं, उन्हें कोई प्रार्थना का बात नहीं, उनके अंदर कोई दुख नहीं, प्रार्थना नहीं हो रहा, उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं कि मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी, उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं कि मैं आज प्रभु के पास नहीं गया, तो वो लोग डेड है। वो प्रभु के नाम के खाली नाम के हैं और स्पिरिचुअली डेड है। और वो केवल सांसारिक चीजों में ध्यान लगाते हैं, जो वो लोग थे उस मंदिर में जिन्हें देखकर प्रभु क्रोधित हुए। वो लोगों को प्रार्थना से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों को वचन पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, उन्हें प्रभु को पाने में कोई मतलब नहीं, उन्हें प्रभु में बढ़ने में कोई मतलब नहीं था। उन्हें केवल मतलब था तो एक ही चीज कि वो कैसे बढ़ेंगे, वो कैसे महिमा पाएंगे, उनकी बिजनेस कैसे बढ़ेगी, वो कैसे लार्ज होंगे, उनके पास धन कैसे आएगा, वो कैसे भोग विलास करेंगे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। उनके पास खाली एक ही चीज थी कि वो अपनी सेल्फिशनेस को ढूंढते थे वो प्रभु के नाम के, लेकिन काम उनके कोई भी प्रभु के हिसाब से नहीं था। इसलिए उनके प्रति प्रभु का क्रोध भड़का, किसी और लोगों के लिए नहीं। हम सभी सोचते होंगे कि न्याय तो शायद दूसरों का होगा, हमारा नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में, जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय उसकी 7 आयत में आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, जल्द से जल्द सभी चीजों का अंत हो जाएगा। और न्याय कहां से शुरू होगी? किसी दूसरे लोगों से नहीं, कहीं दूसरे चर्च से ही, उस टेंपल से। प्रभु उस टेंपल को आज साफ कर रहे हैं, उस मंदिर को साफ कर रहे हैं जो गंदगी से भरा हुआ है, जो बुराइयों से भरा हुआ है, डाकुओं का खोप बन चुका है। और वो वचन प्रभु का 17 आयत में लिखा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। ये समय आ पहुंचा है, अब ये समय आ पहुंचा है कि पहले शुरुआत प्रभु के लोगों से ही होगी, हम सबसे होने वाली है, क्योंकि हम ही उसके मंदिर हैं। यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है कि प्रभु ने अपने मंदिर के बारे में कहा, जो अपने शरीर के बारे में कह रहे थे कि 3 दिन में मैं इसे ढा दूंगा, 3 दिन में मैं उसको
प्रभु का ये मंदिर न्याय आपसे शुरू होगी। न्याय अगर आज आपसे शुरू हो तो आप उसके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। न्याय आपसे ही शुरू होगी, किसी और से शुरू नहीं होने वाली, किसी दूसरे दूर से नहीं शुरू होने वाली, चर्च से ही शुरू होने वाली है। चर्च से ही शुरू होने वाली है। अपने घर से, आप आज जहां पर बैठे उस कमरे से, उस घर से, आपकी जिंदगी से न्याय शुरू होने वाला है। हमें अपने आप को देखना है। उसमें कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है कि न्याय हमसे, उसके लोगों से शुरू होने वाला है। तो इसलिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत को आप सभी लोग नोट करके रख लें, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने आप में जांचें। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं मानते, मतलब जो जानकर नहीं मानते। न्याय जब हमसे शुरू होगी, हमारे घरों से शुरू होगी, हमारे चर्च से शुरू होगी, कहीं और जगह से नहीं। सबसे पहला न्याय हमारे घर से शुरू होगा। उस दिन भी प्रभु यरूशलेम में गए थे और एक कोड़ा बनाकर उन सबको बाहर निकाला। आज भी सबसे पहले परमेश्वर हम लोगों के पास आएंगे। आज भी सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए, चेंज करने के लिए, सबसे पहले न्याय करने के लिए प्रभु हम सबके पास आएंगे। हमारे घरों से न्याय शुरू होगा, आपकी जिंदगी से न्याय शुरू होगा, आपकी सोचों से न्याय शुरू होगा। और जो नहीं मानते उनकी क्या हालत होगी वो खुद भी नहीं जानते, और उनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब नहीं जानने वालों की बात नहीं कह रहे, जो नहीं मानते, मतलब जो जानकर नहीं मानता, जो ये जानता है कि प्रभु के घर में मुझे सीरियस से जाना चाहिए, प्रभु के लिए मुझे सीरियस होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे जान दी है, उसने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए रखा है, उसने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए रखा है, उसने मुझे धन्यवाद करने के लिए रखा है, पवित्र दिन को पवित्र मानने के लिए रखा है, पवित्र शुक्रवार को फास्ट रखने के लिए रखा है। लेकिन नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। इतवार के दिन में भी हम अपने बिजनेस में मस्त रहते हैं। इतवार के दिन में भी हम उससे कहते हैं हम थोड़ा काम करके आ जाए। इतवार के दिन में भी हम अपने घरों में बैठे। प्रभु के लिए कोई हमारा पेन नहीं है। यीशु मसीह को पेन था उनके पिता के घर के लिए। उन्होंने देखकर दुखी हुए और लिखा, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। जो आज का बाइबल वर्स है, आज का बाइबल के वचन का विषय है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनको प्रभु के घर की धुन खा रही है? कितने लोग आज ऐसे हैं जिन्हें पैशन है प्रभु यीशु मसीह के घर की? कितने लोगों को अपने चर्च के लिए पैशन है? कितने लोगों को अपने चर्च के लिए पेन है? कितने लोगों को आज प्रभु के वचन के लिए पेन है? उन्होंने कहा है कि मेरे पिता के घर को तुमने ऐसे कर दिया। स्टेटमेंट देखो, उनके पिता के घर के लिए वो दुखी थे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु के घर के लिए दुखी हैं, प्रभु के काम के लिए दुखी हैं, उसके लिए चिंतित हैं, उसके लिए सोचते हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं कि दाऊद की तरह कह सकते हैं कि प्रभु मैं प्यासा हूं जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी। कौन इतने नौजवान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रभु के लिए वो प्यासे हों? कौन ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे मैं अपना चेहरा तुझे दिखाऊं, कैसे मैं तड़के में तेरे घर में जाऊं, मैं तुझे दिखाऊं? ऐसी स्पिरिट आज कहां पर है? वो है नहीं। लेकिन हम चर्च में आते हैं और धन्यवाद करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, वचन सुनते हैं, सुनकर खाते हैं, लंगर खा के फिर चले जाते हैं। इसी वजह से प्रभु ने दूर से देख के जान लिए थे कि वो पैसे वहां पे पैसे एक्सचेंज कर रहे थे। वहां लिखा है उसमें कौन कौन लोग थे जिनको देख के प्रभु इतने दुखी हो गए। इसमें लिखा है उसने, आप सोचते होंगे कि हम लोग तो ऐसा कोई है नहीं, हम पैसे तो चर्च में बेचते नहीं, हम गाय बैल बेचते नहीं, इसलिए हमें ध्यान से सुनना होगा। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरापों को बैठे हुए पाया। कबूतर बेचने वाले थे,
बैल बेचने वाले थे, कहीं दूर दूर से आए थे बेचने के लिए वहां पर। आज हम खुदा के घर में क्या बेचने जाते हैं? क्या हम जो चीज लेके जाते हैं वो बिकेगी। उस चीज को अगर हम प्रभु को देने के लिए ले जाते हैं तो वो प्रभु के लिए है, और अगर उस चीज से हम कुछ कमाना चाहते हैं तो हम वो बेचने के लिए ले जाते हैं। कोई भी चीज अगर आप प्रभु के घर में लेके जाते हैं, उससे आप कुछ कमाना चाहते हैं, उससे कुछ आप फायदा चाहते हैं, तो आप वो बेचने के लिए जाते हैं। वो बेल लेकर गया था कि बेल वहां पे रखेगा, किसी ने गाय लेकर गए, कोई बैल लेकर गए, कोई भेड़, कोई कबूतर लेकर गए, कि वहां पर रखा तो उसके लिए ग्राहक आएगा और उन्हें पैसे देगा और वो कबूतर खरीद कर ले जाएगा और उनको प्रॉफिट होगी। खुदा के घर में वो लेके गए। हम अपने घर से निकलते हैं चर्च के लिए, हम क्या लेकर आते हैं उसे हमें जानना है। उसे हमें बहुत अच्छी तरह से जानना है कि हम कहीं उनमें से तो नहीं जिनको प्रभु ने कोड़े मार के कहा कि उनके समान। प्रभु ने किसी इंसान को नहीं मारा, उसमें किसी को उसमें नहीं मारा, प्रभु ने किसी को नहीं कहा। प्रभु ने उनको जानवरों को, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाल दिया। कोड़ा प्रभु ने इंसान को मारने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन जब अब आएगा वो, जब अब वो दूसरे आगमन में आएगा तो उसके मुख से दो धारी तलवार निकल रही होगी, तब उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। और इस बीच में एक मिराकल भी है, इस बीच में एक मिराकल है। ये मिराकल, प्रभु ने हमेशा मिराकल्स किए। इस यूहन्ना के 2 अध्याय, पहली अध्याय में, दूसरी अध्याय में लिखा है कि पहला आशीर्क्रम, इसमें पहला आशीर्क्रम लिखा और ये लास्ट, ये दोनों में बहुत सिमिलर है। पब्लिकली प्रभु ने इस मिराकल को किया, जबकि उसमें इतने समय से यरूशलेम में बिजनेस चल रही थी। उसके जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पे याजक लोग हैं, फरीसी लोग हैं, और वो ओहदे में बैठे हुए हैं। उनके पास कई सेना है, सेना भी उनके पास, उनके बॉडीगार्ड्स हैं कि कोई भी यहाँ पर बिजनेस खराब ना कर सके, कोई भी किसी रीति से डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए वो चारों तरफ से उसे सुरक्षित रखे थे। लेकिन प्रभु जब उसमें एंटर किए, सब हलचल हो गया, सब हलचल हो गया। किसी ने भी उन्हें ये नहीं कहा अरे क्यों कर रहे हो भाई, किसी ने आके उन्हें पकड़ा नहीं, किसी ने आके उन्हें रोका नहीं, सब भाग गए वहां से, सब भाग गए वहां से। किसी अधिकारी ने कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, सब वहां से भाग गए। लेकिन एक और भी दिन की बात है, जब प्रभु प्रचार करके यरूशलेम मंदिर से निकल रहे थे तो भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ उन्हें पत्थर मारने लगे, तो प्रभु वहां से भाग गए, प्रभु वहां से गायब हो गए, तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए, वहां से वो चले गए। लेकिन ये टाइम में सारे लोग भाग गए, प्रभु वहां मौजूद थे, किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। जजमेंट परमेश्वर का था, कोई कुछ नहीं कह पाएगा उसके सामने, कोई टिकने नहीं पाएगा उसके सामने। न्याय परमेश्वर का था, आज भी वही न्याय हमारे जीवन में हो रहा है, हमारी जिंदगियों में हो रहा है, हमारे संसार में हो रहा है। प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अपने घर में कभी भी गद्दारी को झेल नहीं पाएगा, पाप को नहीं झेल पाएगा, वो कभी भी अपने घर में झूठ नहीं झेलेगा, कभी भी अपने घर में किसी भी रीति से बुराई को नहीं झेलेगा। आज हमें बस देखना है कि हम कहीं ऐसे में तो नहीं, हम कोई चीज लेके घर में बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं खुदा के घर में। बिजनेस कैसे? हम ये सोचते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, हम दशवांश देते हैं, तो हम अपना ऑफरिंग देते हैं तो हमें हीलिंग मिलेगी, हमारे लिए प्रोफेसीज होंगी, हमारे लिए चमत्कार होगा। ये हीलिंग, ये प्रोफेसीज, ये चमत्कार, ये सभी के सभी यहीं रह जानी, सभी यहीं रह जाना है। एक चीज आपके साथ जाएगा, वो है आपका विश्वास, वो है आपका विश्वास, और वही है जो आपको अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। और वो वचन जो आपने प्रभु के नाम से सुने हैं,
बिना सुने विश्वास होना नहीं। जो वचन आपने माना है, विश्वास किया है, वो वचन आज आपको आगे लेके जाएगा। कौन है जो हाथ में वचन लेके चर्च में जाता है? मोस्टली लोग बाइबल लेके चर्च में जाना नहीं पसंद करते। ना नौजवान पीढ़ी, ना बूढ़े लोग, ना शादीशुदा, ना सिंगल, कोई, सभी आज ये सोचते हैं कि हम मोबाइल में ही देख लें जो देखना है। बाइबल लेके जाना नहीं पसंद करते। लोग कम होते चले गए। लेकिन हम अपने चर्च में जाते हैं कुछ सौदा करने के लिए कि इसके बदले मुझे ये मिलेगा। मैं चर्च में इसीलिए जाता हूँ कि मुझे ये मिलेगा। हम इसीलिए नहीं जाते कि हमें कुछ मिलेगा। हम इसीलिए नहीं जाते कि हमें कुछ मिलने वाला। अगर हम इसीलिए जाते हैं कि हमें कुछ मिले, तो हम भी इन लोगों के समान हैं जो बैल, गाय, बकरी लेके गए थे। अगर हम किसी विषय के लिए डोनेट करते हैं, किसी विषय के लिए हम लोग प्रभु के घर में आते हैं, किसी विषय के लिए हम कुछ करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं लंगर लगाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो वो बिजनेस है। वो बिजनेस हमें कोई लाभ नहीं देगा। हम भी उन डाकुओं को खो बनाने के चक्कर में हैं। प्रभु के घर को डाकुओं का खो बना देंगे। प्रभु के घर को डाकुओं का खो ना बनाए। प्रभु के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। यीशु मसीह ने आज हमें दुखों के सप्ताह में इस बात को फिर से रिमाइंड करने के लिए ये कह रहे कि कितना आपका प्यार खुदा के घर के प्रति है, कितना प्यार आपका प्रभु के भवन के प्रति है। न्याय प्रभु का हमारे से शुरू होने वाला है, किसी और से नहीं। आज अगर हम लोग प्रभु के घर को नहीं साफ करेंगे, प्रभु के मंदिर को नहीं साफ करेंगे, प्रभु के घर के लिए आज अगर हम दुखी नहीं है, प्रभु के घर के लिए, प्रभु की बातों के लिए, प्रभु के कामों के लिए आज अगर हमें कोई पैशन नहीं है, हम अपने ही जगह पर बैठे हुए हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि चर्च में क्या हो रहा है, चर्च प्रभु का काम हो रहा है नहीं हो रहा, सुसमाचार प्रचार हो रहा नहीं हो रहा, हमें उससे क्या मतलब है। अगर आज हम बैठेंगे नहीं, हम स्टेप नहीं लेंगे। प्रभु ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। प्रभु ने जाकर कहा कि ये घर तुम गंदा कर रहे हो। उस समय तो कई सारे अधिकारी लोग थे, आज भी ऐसे ही है। आज जहाँ पर अन्याय, वहाँ पर अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, लोगों के साथ गलत हो रहा था, विशेष करके प्रभु के घर की पवित्रता को वो नाश कर रहे थे। अगर आज भी ऐसा हो रहा आपकी आंखों के सामने, तो अगर आप चुप बैठे हैं, आप कहना ही नहीं चाहते, कहते नहीं मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं कहूँगा तो मेरा मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, मैं कहूँगा तो आज मुझे लोग निकाल देंगे चर्च से, जो बेनिफिट मेरी हो रही हो बेनिफिट बंद हो जाएगी। ये ज़रूर आप सोच रहे होंगे, तो एक ना एक दिन प्रभु न्याय करेगा। उस समय वो कहेगा तेरे आंखों के सामने तेरे पिता के घर को कलंकित कर रहे थे, तूने कुछ नहीं कहा। जहाँ पर भी आप हैं, अगर आपकी आंखों के सामने प्रभु की निंदा हो रही है, प्रभु के वचनों की बर्बादी हो रही है, प्रभु के घर में बुराई हो रही है, आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको कहना चाहिए। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाए तो आप जरूर उसके लिए भागेंगे। लेकिन खुदा के घर हो जाए तो कोई ये सोचता होगा कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, आखिरकार कोई नहीं कर। आज हमारा प्यास हमारे प्रभु के प्रति कितना है? यही प्यास जो यीशु मसीह की थी, जिन्होंने आज ये बात कहे कि मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं का खो कर दिया, हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने चर्च के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने वचनों के लिए, प्रभु का वचन जो प्रभु ने हमें दिया उसके लिए हमें प्यासा होना चाहिए। हमारे अंदर वो प्यास है ही नहीं। हमारे अंदर वो प्यास नहीं। हम देखिए, हम दुखों के हफ्ता कई सालों से मनाते आ रहे हैं और चर्च में हम डिसिप्लिन नहीं है। प्रभु के घर में हम इबादत सही से नहीं करते, अपने घर में बैठे हैं। और कई सारे लोगों में बार कई सारे चर्च घर में भी बैठे हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठे, लेकिन दान दिखा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं, उन्हें कोई डर नहीं प्रभु का। प्रभु की परिस्थिति में बैठे। प्रभु का वचन कहता है खुदा के घर में शांत हो जाओ, क्योंकि यहोवा के सामने चुपचाप रहो। लेकिन हम कभी नहीं चुप। आज हमें देखने की बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर प्रभु की आत्मा कार्य कर रही कि नहीं। अगर कार्य कर रही है, हमें जांच रहे हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं। अगर कर रही है तो हमारे अंदर से वो प्यास निकलेगा, वो पैशन निकलेगा, वो दुख निकलेगा। नहीं, मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना है, मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना है। मेरे प्रभु के घर में ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा प्रभु का घर? प्रभु ने कहा था मत्ती 24 में कि एक पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, वो तो टूट गया। अब कौन सा घर है? अब कौन से मंदिर को प्रभु साफ करना चाहता है?
कौन सी चीज से वो चाक करना चाहता है, कौन सा मंदिर? आप हो उसके मंदिर, आप सभी उसके मंदिर हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आप प्रभु के घराने के, हम सभी प्रभु के घराने के हैं। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हैं। प्रभु का मंदिर आप है, और उस मंदिर का कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। आप वो मंदिर है। आज आप उस मंदिर में बिजनेस ना करें, उस मंदिर में इबादत होनी चाहिए, उस मंदिर में खुदा के लिए प्यास होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अपनी बॉडी में देखें, अपने लाइफ में देखें, अपने सोचों में देखें कि आपके अंदर वो प्यास है कि नहीं। अगर आपके अंदर वो प्यास है तो आप ब्लेसेड हैं। लेकिन अगर आप नहीं है, आप किसी भी बात से प्रॉब्लम नहीं है आपको, प्रभु चर्च लगे नहीं लगे, चर्च में कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, चर्च में कोई भूखा है या कोई प्रभु के घर के लिए प्यासा है ही नहीं, आपको वचन पढ़ने से, कोई वचन पढ़े या ना पढ़े, आपको कोई फील नहीं होता। गीत गाएं ना गाएं, वर्शिप करें ना करें, प्रभु के आप बार बार कहा जाता है कि आप सभी लोग लाइव में, ऑनलाइन जब चर्च बंद है तो अपने सारी कलीसिया को लेकर प्रार्थना करें। लेकिन नहीं, सभी अलग अलग सभी अलग अलग अपना करने लगे। फसह का पर्व जो हो रहा था, फसह के पर्व में ये कहा गया था कि एक मेमना के प्रति सारे परिवार इकट्ठे होने के लिए, जब फसह का पर्व के बाद मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने वाले थे, सारे इस्राएली इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेंतीकोस्त भी उतरे जब सभी चेले इकट्ठे होकर यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने ही, यीशु मसीह ने कहा, एक मन होकर तुम्हें मांगना है। आज आप लोगों के जीवन में शैतान बहुत चालाकी से काम कर रहा है। वो सभी को अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। विश्वासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अलग अलग ना हो, इकट्ठे हों, एक दूसरे की सहायता करें। अपनी फैमिली में सभी अलग अलग प्रेयर ना करें, एकत्रित होकर प्रेयर करें। कोई एक लाइव में प्रेयर कर रहा है तो कोई दूसरा उधर प्रेयर कर रहा है, कोई उधर से दान दिखा रहा है, सबको वो अलग अलग कर रहा है। अलग अलग ना हो। प्रभु आपको इकट्ठा देखना चाहते हैं। वो फसह का पर्व इसीलिए नहीं था। चेले जब यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज ले रहे थे तो अलग अलग नहीं थे, इकट्ठे। प्रभु ने कहा एक मन हो, एकत्रित हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कोई ब्लेसिंग आए, आपको एकत्रित होना होगा। आप सभी को इकट्ठा होकर प्रार्थना करना होगा। आप सभी को प्रभु के लिए आज सीरियस होना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का मंदिर हूँ। मेरे अंदर कोई भी ऐसी विचार नहीं होगी, कोई बिजनेस नहीं होगी, कोई भी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होगी। अगर है तो प्रभु उसमें मुझे आज उन बुराइयों से आजाद कर दे। आप उसके मंदिर हैं। अगर आज आप सीरियस नहीं है, अगर आज आप प्रभु के वचन को सही रीति से नहीं खाते, प्रभु के वचन को सही रीति से नहीं सुनते, मानते ही नहीं उसे, तो दशा बहुत बुरी हो जाएगी। प्रभु का वचन कहता है जो उसको नहीं मानते उनकी दशा क्या होगी, गिन नहीं सकते उनकी दशा क्या होनी। प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम समय में लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर मौत आ जाए, लेकिन मौत उनको नहीं आएगी। मेरी दुआ है कि आप उसके वचनों को माने। आज प्रभु यीशु मसीह नासरी जिसे क्लीन करना चाहते हैं, वो आज आप और मैं हैं। आप और मैं, हम सबको प्रभु क्लीन करने के लिए कह रहे हैं। और उन कोड़ों को प्रभु ने बनाया, वो कोड़े आज प्रभु का वचन है। जिन वचनों को पढ़ने से, जिन वचनों को विश्वास करने से, मानने से आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स आउट हो जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी।
लेकिन आप नहीं मानते और प्रार्थना करे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। कितनी भी बलिदान आप चढ़ाएं, कितना भी आप दशमांश दे, कितना भी आप ऑफरिंग दे, कितनी बार भी आप चर्च में जाएं, अगर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चर्च में नहीं जाते, आपकी ब्लेसिंग नहीं है। यही सेम चीज जो यहाँ पर हुई, ईसा भविष्यवक्ता उसका 1 अध्याय में यही बात लिखी गई। और प्रभु का वचन आज कई सालों पहले यही बात प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु ने रिवील किया था, जो आज हम कहते हैं कि हम तो इतना काम करते हैं, हम इतना चर्च में जाते हैं, और लेकिन हमारा काम नहीं बनता, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमें हीलिंग नहीं मिलता, हमें डिलीवरेंस नहीं मिलता। ऐसा कोई रोग नहीं जो यीशु मसीह के नाम में चंगा ना हो, ऐसा कोई डिलीवरेंस नहीं जो यीशु मसीह के नाम से ना होने पाए। लेकिन हम में प्रॉब्लम है, हमारे अंदर बुराई भरी हुई है, हम केवल दिखावटी कर रहे हैं जो पहले भी लोग करते थे। ईसाई भविष्यवक्ता 1 अध्याय उसकी 11 आयत में यहोवा ने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? हमारा कई बलि चढ़ाना, कुछ करना, लंगर खिलाना, ये करना किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके बिहाइंड हम कुछ चाहते हैं। बिजनेस है वो हमारा, उसके बिहाइंड हम कुछ चाहते हैं। विदाउट सेल्फ हम कुछ करते नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा तो अगर तू इस हाथ से करता तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे हर काम के बिहाइंड कोई ना कोई सेल्फिशनेस है। इसलिए प्रभु यहोवा ने वचन कहा, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि और मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेंढों के होम बलि से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से उद्गा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु इन बलिदानों से प्रसन्न नहीं होते। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, जब हम चर्च में आते हैं, जब हम प्रभु के टेंपल में आते हैं, उसको मुंह दिखाने के लिए, प्रभु हम आपके पास आए, प्रभु हम आपके पास आए, तब यूं कहना चाहते हैं कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदे। तो प्रभु ये कहते हैं कि तुमने मेरे आंगनों को अपने पैरों से रौंदा है। कहीं हमारा लाइफ ऐसा तो नहीं कि हम जब चर्च में जाते हैं तो खुदा का घर रौंदा जाता हो, खुदा का नाम मिट्टी में जाता हो, खुदा को ये बात याद आता हो कि ये आ रहा है तो इसके पैरों से मेरा घर रौंदा जा रहा है। उसका घर कैसे रौंदा जाएगा अगर हमारे पैर पापों के बोझों में दबा हुआ है? बार बार पाप करने के लिए जाता है, बार बार बुराई करने के लिए जाता है और आकर बलि चढ़ाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करता है। उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रभु को ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं। और इसलिए वो उतने समय से पहले, यीशु मसीह के टाइम से कई सालों पहले ये बात लिखी गई और लिखा है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। अगर तुम रोनते हो तो अन्न बलि ना लो, आना ही व्यर्थ है। इससे बेटर है कि आप नहीं आओ। अगर आप आना चाहते हो उसके पास, आपको कंप्लीटली क्लीन होना ही पड़ेगा। कंप्लीटली क्लीन होने के लिए आपको वचन के कोड़े खाने पड़ेंगे, कड़वा। आपके कानों को मीठा लगने वाला आप वचन सुनोगे, लेकिन उससे आप क्लीन नहीं हो सकते। अगर आपको क्लीन होना है तो आज डिसीजन लेना है यीशु मसीह के नाम से कि आज आप खुदा के घर में आने से पहले अपने आप को क्लीन कर लें, तमाम पापों को छोड़ दें, तमाम बुराइयों को छोड़ दें, रिपेंट करें, क्योंकि जजमेंट हमसे ही शुरू होगी, जजमेंट चर्च से ही शुरू होगी, जजमेंट प्रभु के लोगों से ही शुरू होगी। आज प्रभु का जजमेंट का डे आ चुका है, प्रभु का न्याय का टाइम आ चुका है। ये न्याय का वचन है। प्रभु ने उस दिन यरूशलेम में न्याय किया, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु के घर को डाकुओं का खो बना दिया था। आज भी अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई बेटा, ऐसा कोई बेटी, ऐसा कोई फैमिली है जो आज भी ऐसा कर रहा है, प्रभु के लिए सीरियस नहीं है, गलती कर रहा है, बहुत बड़ी ब्लंडर गलती कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता।
चर्च आकर ही अनर्थ काम करते हैं, वचन पढ़कर ही अनर्थ काम करते हैं, बपतिस्मा लेके भी बुरा करते हैं, वो प्रभु से सहा नहीं जा रहा है और वो न्याय करने के लिए आप पहुंचा है। इसी वजह से संसार में जजमेंट आप पहुंची है। कहीं आपके घर तक जजमेंट ना पहुंच जाए, आपकी जिंदगी तक जजमेंट ना पहुंच जाए, आपके सोचों तक जजमेंट परमेश्वर का ना पहुंच जाए, उससे पहले रिपेंट कर लें, उससे पहले परिवर्तित हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है, लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। आज प्रभु हमें कहना चाहते हैं, बदल जाओ, तौबा कर लो। अगर आज आपने नहीं तौबा किया, आज आपने पाप से नहीं मुंह मोड़ा, तो प्रभु ने कहा है अपने वचन में, जिसा भविष्यवक्ता आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 15 में, मैं तुमसे मुंह मोड़ लूंगा। कई लोगों से प्रभु ने मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ लेने का मतलब उनकी वो नहीं सुनेगा, उनकी बलिदानों को नहीं कबूल करेगा, उनके दशवांशों को नहीं कबूल करेगा, उनके किसी भी भेंट को वो कबूल नहीं करेगा और उन्हें आशीष मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों को नहीं माना, प्रभु के इच्छा के अनुसार खुदा के घर में नहीं आए, उसके पैरों, अपने पैरों से, अपनी बुरी चाल चलन वाली पैरों से खुदा के घर को रौंदते हैं, जिस वजह से बुराई आज संसार में आ पड़ी है। हम सब तक जजमेंट आ रही है, हम सब तक जजमेंट आ रही है, और जजमेंट हम सबसे होगा, इस बात को आप याद रखें, हमसे शुरुआत होगी। तो इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। और प्रभु कहते हैं, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम प्रभु के पास उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से प्रभु चाहता है। और प्रभु कैसे चाहता है हम उसके पास कैसे आए? नम्र होकर, विदाउट सेल्फिशनेस में, नम्र होकर उसके पास आए। जैसा नम्र होकर वो हमारे लिए पैदा हुआ। यीशु मसीह को देखें, वो प्रभु के घर में कैसे गए थे, नम्र होकर, दीन होकर, अपने पिता के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था, उनके लिए बहुत पैशन था उनके अंदर कि मेरे पिता के घर में ये सब नहीं हो सकता। आज हमारे आंखों के सामने कई सारे चर्चेस में ये सब हो रहे हैं, लेकिन विश्वासी कुछ नहीं कहता, अधिकारियों को डर के कुछ नहीं कहते नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मुझे निकाल देंगे, ये तो निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने इनसे निकलने का डर हो और खुदा का डर ना हो, तो एक दिन वो स्वर्ग राज्य से निकाल देगा, जीवन की पुस्तक से आपका नाम निकाल देगा, अपने मुंह से आपको निकाल देगा, और तब जगह नहीं होगी आपको बचने के लिए। इसलिए आज हमें स्टेप लेना है, आज हमें सोचना है कि प्रभु ने इस दूसरे दिन में मुझे क्यों रखा है, क्या मुझे सिखाना चाहता है। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, अपने को धोकर पवित्र करो। हमें आज अपने आप को धोकर पवित्र करना है। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रभु आज इस मंदिर को ये कहना चाहते हैं, ये क्लीन करना चाहते हैं, इसे पवित्र करो और प्रभु की आंखों के सामने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। कई सारे लोग छोड़ देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर। प्रभु ने कहा एक बार में छोड़ दो और भविष्य में बुरा ना करो। ये प्रभु का वचन है। भलाई करना सीखो। कैसे हम प्रभु के घर में आएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे प्रभु एक्सेप्ट करता है, किसकी प्रार्थना वो एक्सेप्ट करेगा, किससे वो अपने घर में एक्सेप्ट करेगा? उसे जो अपने आप को पवित्र करता है, जो अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, भविष्य में बुराई नहीं करता, भलाई करता, यत्न से न्याय करता, उपद्रवी को सुधारो। जो उपद्रव करता है, लोगों को अत्याचार करता है, डराता है, धमकाता है, आपको डराने ना पाए, आपको खड़ा होना है, कहना है आपको ये गलत है, गलत का साथ मत दो, जो भलाई है उसके लिए खड़े हो। लेकिन आज कई सारे लोग नहीं खड़े होते, खुदा के घर में रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुदा के वचनों को जानते हैं, फिर भी वो अन्याय कर रहा तो चुप है, कहते नहीं, इसलिए कहीं हमारे ऊपर आंच ना आ जाए। आज आप अपनी आंच को बचाने के चक्कर में हो, एक दिन वो आंच ऐसी लगेगी कि वो किसी आंच से आपको छुपेगी नहीं। आज हमें खड़े होने का टाइम है। और प्रभु ने कहा, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ। अनाथ हैं, दुखी हैं, उनका न्याय चुकाओ, विधवा की मुकदमा लड़ो। यहोवा यूं कहता, आओ करो। आज हमें करने का टाइम है।
मगर हम नहीं कर रहे हैं। आज भी हम लोग ढीले ढाले हैं, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई हमारे अंदर प्रभु के लिए प्यास नहीं। तो जांच लें कि हम तकलीफ में हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 27 आयत, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर इस चैप्टर को, इस वचन को समाप्त करने से पूर्व, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 27 27 आयत में लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अगर कोई अनुचित रीति से खुदा के घर में आता है, अनुचित रीति से प्रभु के वचनों को खाता है, अनुचित रीति से मतलब जो हमने ईसाई भविष्यवक्ता 1 अध्याय में से हमने पढ़ा कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने पापों को छोड़ दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। फिर भी आते हैं चर्च में, फिर भी वचन को पढ़ते हैं और मानते ही नहीं है। तो बहुत बुरी कंडीशन है, और वो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए अगर कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए, ये प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो किसी का अपराधी नहीं होगा, किसी पड़ोसी का नहीं, अपने पति का नहीं, कि चर्च के पास्टर का नहीं, किसी का अपराधी नहीं होगा। वो प्रभु का अपराधी है, वो यीशु मसीह का अपराधी है। और अपराधी कभी ये सोच भी नहीं सकता कि जिसके विरुद्ध में अपराध कर रहा है वो आकर उसे ले जाएगा। इम्पॉसिबल। अगर आज आप अनुचित रीति से हैं, अनुचित रीति से ईसाई हैं, अनुचित रीति से पैशन ऑफ क्राइस्ट, पैशन ऑफ वीक को मना रहे, गुड फ्राइडे को मना रहे अनुचित रीति से, ईस्टर को मनाएंगे अनुचित रीति से, तो आज इस पहले दुखों के दिन में, आज पहले इस चोट में अपने आप को बदल लें। आज अपने आप को क्लीन करें ताकि आप गुड फ्राइडे तक पहुंच सकें। आज अपने आप को क्लीन करें ताकि आप ईस्टर तक पहुंच सकें। और तब तक आप प्रभु आपको साफ करना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेसिंग में भरना चाहता है। और जो प्रेयर आपके लिए की गई, मैं विश्वास करता हूँ वो सारी प्रेयर्स आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। ये वचन आप सभी के लिए है कि आज फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लीन, अपने आप को क्लीन करें। अगर आप अपने आप को आज क्लीन नहीं कर रहे तो आपके पास, सभी के पास लास्ट ऑप्शन है कि आप अपराधी ठहरेंगे। और अपराधी किसी इंसान, किसी जज का, किसी कटघरे में खड़े होने का, किसी भी इंसान का नहीं, आप खुदा के अपराधी हैं। आपको अयोग्य नहीं, योग्य बनना है। यीशु के लहू में योग्य बनना है। आपके बच्चों को योग्य बनना है। उन्हें बताएं कि प्रभु का प्रार्थना करने के समय में हंसी मजाक नहीं चल सकता। प्रभु यहोवा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ऐसा नहीं कि आप अपने बैठ गए, शुरू हो गए, नहीं, आपको उसके लिए सीरियस होना होगा। खुदा के घर के लिए सीरियस होगा। आप प्रभु के मंदिर है, आप उसे नशा कर करके बर्बाद नहीं कर सकते। आप उसको व्यभिचार कर करके बर्बाद नहीं कर सकते। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, इसे आप खेल कूद में डाल के इसे बर्बाद नहीं कर सकते। इससे एक टाइम चाहिए प्रभु के लिए, इसे एक टाइम चाहिए प्रेयर के लिए, इसे एक टाइम चाहिए प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, इसे टाइम चाहिए प्रभु के पास अपने आप को रखने के लिए। फास्टिंग इसीलिए है कि इस बॉडी का सामर्थ्य जो संसारिक है खत्म होकर स्पिरिचुअली में तब्दील हो जाए। क्या आप स्पिरिचुअली हैं? अगर स्पिरिट है तो पैशन जरूर होगा। अगर स्पिरिट है तो आपको अंदर आंसू आएंगे खुदा के घर के लिए। आपके अंदर प्यास है, प्रभु की आत्मा है, तो आप जरूर रो रो के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर इस मंदिर में कोई भी ऐसी बात है जो अयोग्य है, उससे आज आप निकाल दें। मेरी दुआ है कि आज आप उसे निकाल दें, ताकि जब प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आज आप सभी के लिए संदेश है, अपने आप को जांचें। हमें अपने आप को जांचे, घर बैठकर जांचे, बहू जांचे, बेटा जांचे, बच्चे जांचे, अपने आप को जांचे कि मैं प्रभु के लिए हूं कि नहीं। कहीं मैं अयोग्य रीति से तो आज बैठा नहीं हूं, अयोग्य रीति से प्रभु का वचन तो नहीं सुनता, अयोग्य रीति से इतने सालों तक चर्च में गया, इसलिए मेरा कोई काम नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि आप योग्यता के साथ ना पहुंचे। योग्य केवल प्रभु है।
हमें सारी महिमा प्रभु को देनी चाहिए, लेकिन लोग आज उसी के घर में, खुदा के घर में महिमा इंसानों को देते हैं। खुदा के घर में तरीके तरीके के बिजनेस सेटअप कर चुके हैं। खुदा के घर में कई सारे लेन देन होते हैं जो खुदा के मुताबिक नहीं है। कई सारे लेन देन खुदा के मुताबिक है, लेकिन कई सारी लेन देन मोस्टली खुदा के मुताबिक नहीं है। इसलिए आज हमें जांचें। आप सबके लिए, हम सबके लिए वचन है, हम आज अपने आप को जांच लें और इस रीति से इस रोटी को खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लहू के खरीदे हुए कभी बिना जांचे प्रभु की उपस्थिति में नहीं आएगा। उसे जांच रखनी पड़ेगी कि वो योग्य है कि नहीं। और लहू में होने वाला अगर खाली यही कहता रहेगा कि मैं लहू में हूं, मैं लहू में हूं, मैं लहू में हूं, मुझ में यीशु मसीह में खरीदा गया हूं, मुझ में दंड की आज्ञा नहीं, तो वो धोखे में है और उसके ऊपर दंड की आज्ञा कभी भी आ सकती है। और सबसे पहली बात मैंने आज आप लोगों को कहा कि आपके अंदर अगर प्रभु के घर के प्रति पैशन नहीं है, जैसे यीशु मसीह का था, जैसे दाऊद बादशाह का था, तो आज आपके अंदर ऐसी बात नहीं है, ऐसी जज्बे नहीं है यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताने के लिए। अगर आपके अंदर ऐसी बात नहीं है तो आप स्पिरिचुअली डेड हैं और आप योग्य नहीं है। आपको योग्य बनना होगा और योग्य बनने के लिए आपको पवित्र होना होगा। योग्य बनने के लिए आपको प्रभु को अपना सब कुछ देना होगा। और अगर आज आप तैयार हैं अपने आप को जांचने के लिए, जांचें और आज ही अपने आप को पवित्र करें। उन तमाम चीजों को निकाल फेंकें जो प्रभु के मंदिर को कलंकित करते हैं, जो यीशु मसीह ने किया। आज आप भी कर सकते हैं। अपना कोड़ा बनाएं, आज वो कोड़ा प्रभु के वचन का बनाएं और डिसीजन लें कि आज प्रभु आपके मंदिर से मैं इस बुराई को निकाल रहा हूँ, इस व्यभिचार को निकाल रहा हूँ, इस बुरी चीज को निकाल रहा हूँ, इस बुरी आदत को निकाल रहा हूँ। कंप्लीटली अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। क्यों सौंपना जरूरी है? क्योंकि अगर हम अनुचित रीति से हम खाते हैं तो दंड हमारे ऊपर आएगा। और 30 आयत कहती है, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। बहुत सारे लोग निर्बल और रोगी हैं इसी कारण से, क्योंकि वो योग्यता उनमें नहीं है। योग्य उन्हें बनना होगा, यीशु मसीह में बनना होगा। योग्य बनने के लिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। योग्य बनने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। योग्य बनने के लिए हमें प्रभु के सामने उपवास रखना बहुत जरूरी है। प्रभु को अपना जीवन देना बहुत जरूरी है। और अगर हम योग्य नहीं हैं और ऐसे ही हैं तो हम निर्बल, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम अपने आप को आज भी नहीं जांच रहे, आज भी हम मना कर बस पैशन ऑफ वीक मना कर खत्म कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन मना रहे हैं, एक दिन दंड आ पहुंचेगा, एक दिन न्याय आ पहुंचेगा और कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं आज आपसे विनती करता हूँ, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ अपने आप को जांचें। कहीं आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो प्रॉब्लम आपको प्रभु की आशीष लेने से रोक रहा है? कहीं क्रोध तो नहीं है, कहीं व्यभिचार तो नहीं है, कहीं संसारिक लालच तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, कहीं किसी को आपने धोखा तो नहीं दिया, कहीं आपने किसी को चीट तो नहीं किया है, कहीं आप किसी के प्रति बुराई की षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, कहीं अहंकार तो आपके लाइफ में नहीं है, कहीं आप कुछ खुदा के घर के प्रति बलवा करना तो नहीं सोच रहे, विश्वास आपका डामाडोल तो नहीं हो रहा। आज आपको जांचना है, आज जांचें। जांच के लिए अगर जांच में अगर आप सही पाए जाते हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, अगर सही नहीं पाए जाते हैं आज भी आपके पास मौका है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान पीढ़ी को कहना चाहूंगा, अपने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, अपने सारे सोर्सेस को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सारी टेक्निकल माइंड्स को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि वो आने वाला है।
वो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। वो आप सभी को ले जाने वाला है, वो आप सभी को ले जाएगा। सबसे खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊँगा और मैं तुम्हें ले जाऊँगा, तुम्हें निराश ना हो। वो हमें लेने आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आप सबको ऐसी तौफीक फरमाए, ऐसी ब्लेसिंग्स प्रदान करें कि आप उसके लायक बन जाएं, प्रभु के योग्य बन जाएं। और आज प्रभु के इस दूसरे दिन में, पैशन ऑफ वीक के दूसरे दिन में, उस होली वीक के दूसरे दिन में, आज इस वचन को जाने की आपके अंदर प्यास होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लिए प्यास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दाऊद ने कहा, हे पिता, मैं जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। अगर आपके अंदर ऐसा प्यास है तो आप ज़रूर प्रभु के राज्य में जाएंगे और अपने आप को क्लीन कर लें, अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखे में रह जाएं और आप दंड की आगे आपके लाइफ में आए। आप खुदा के घर में किसी स्वार्थ लेके ना आना, विदाउट स्वार्थ, विदाउट सेल्फिशनेस आना। प्रभु को महिमा देने के सिवा और किसी काम के लिए नहीं आना। उसमें खुदा के घर में ये काम है, वो काम है केवल प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, केवल प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। मैं चंगा हूँ या ना हो, प्रभु को महिमा मिले। मेरी बीमारी में भी प्रभु को महिमा मिले, मेरी गरीबी में भी प्रभु को महिमा मिले। मैं इसलिए चर्च नहीं जाना कि मैं गरीब हूँ तो अमीर बन जाऊँ। मैं इसलिए चर्च नहीं जाता कि मैं बीमार हूँ तो चंगा हो जाऊँ। मैं इसीलिए चर्च नहीं जाता कि मेरा कहीं विदेश में यात्रा नहीं बन रहा तो मैं चर्च में, मेरा बने या ना बने, प्रभु मेरा है। मैं उसके घर में केवल उसकी महिमा के लिए जाता हूँ और किसी बिजनेस के लिए नहीं। कोई अदर बिजनेस नहीं, एक बिजनेस, यीशु मसीह को महिमा मिले। एक ही बिजनेस, यीशु मसीह को महिमा मिले। अगर उस बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस आपके लाइफ में है और आप खुदा के घर में जा रहे हैं तो वो जरूर आपके विरुद्ध में है, वो जरूर आपके विरुद्ध में है, आपके पक्ष में नहीं, क्योंकि आप उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आज आप सभी लोग ब्लेसेड रहें, अपनी फैमिली में ब्लेसेड रहें और बहुत ही आशीष पाएं। परमेश्वर आपको बरकत दे। अपनी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको पर्सनली एक बात कहना चाहूँगा, ये बात मैं आप सभी से पर्सनली कहना चाहूँगा कि अपने आप को जांचें, अपने आप को आज जांचें। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को जांचें, क्योंकि आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जानता। कोई पड़ोसी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, नौजवान, बुजुर्ग, शादीशुदा, सिंगल, सभी जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जितने भी आप यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को जांचें कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा ना आए। आज दंड आया नहीं, लेकिन दंड आने से पहले, न्याय आने से पहले, जजमेंट आने से पहले अपने आप को जांच कर उस जजमेंट से बच जाएं, ताकि आप ब्लेस्ड रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको बहुत आशीष दे और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग हो। आप क्लीन हो जाए, आपका हाउस क्लीन हो जाए, आपकी फैमिली क्लीन हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर बुराई से आजाद हो जाए। आज प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आपका बिजनेस भी सारे बंधनों से आजाद हो जाए, हर रोकने वाली चीजों से आजाद हो जाए। आपका स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्लीन और ब्लेस्ड हो। अगर कोई डार्कनेस उसमें है तो आज वो क्लीन हो जाए। आप ब्लेस्ड रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने आप को जांचें, परखें और अगर भी कोई भी चीज ऐसी पाई जाती है जो आपसे नहीं निकलती, आप प्रभु से प्रार्थना करें। होली स्पिरिट आपके लिए कार्य करेंगे और उस चीज को निकाल कर आपको शुद्ध और पवित्र करेंगे। प्रभु का वचन है भजन संहिता उसकी 69 में प्रभु के दास ने, दाऊद ने इस बात को कहा, हे प्रभु, कोई मेरी नहीं सुनता, मैं तो उससे विनती करता हूँ। भजन संहिता उसका 69 उसकी 6 आयत में लिखा, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण टूटने ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढापा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ, अपने संगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूं, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। दाऊद यही चाहते थे कि सभी खुदा के घर में आए, प्रार्थना करें, प्रभु को अपना जीवन दें, परिवर्तित हो, रिपेंट करें, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। इसलिए वो कहते, प्रभु, मैं इन्हें कह के थक चुका और तेरे घर की धुन ने, पैशन ने मुझे जला रहा। आज कितने लोगों को पैशन है प्रभु के घर के लिए। आज आप प्रभु के घर में नहीं आ पा रहे, सभी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन बैठे हैं,
मैं चर्च से आप सभी को ब्लेस करता हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स परमेश्वर के घर से निकलकर आपके घर तक पहुंच जाए। आप सभी ब्लेसड हो, आप सभी ब्लेसड हो। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रभु के घर के लिए अभी भी चिंता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी प्रभु के वचनों के लिए चिंता है, उस प्रार्थना के लिए चिंता जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं, उस जीवन के लिए चिंता है? कितने लोगों को ऐसा अनंत जीवन के लिए चिंता है? जिन लोगों को है वो लकी है, जिन्हें नहीं है आज भी वक्त है। अपने आप को बदल लें, अपने आप को बदल लें। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहते हैं। जो हमारे लोग हैं, जब भी कल भी प्रेयर होगी, अपने बच्चे जो अभी भी घूम रहे हैं, आपके बच्चे, कई सारे घर में कोई एक बंदा है, 2-3 को वो कह रहा है कि आ जाओ, लेकिन वो आता नहीं। उन सभी से कहूँगा, उन्हें कहें, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे। बैठो, प्रभु का वचन सुनो, बैठो, प्रार्थना करो, एकत्रित होकर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये है कि मैं सुबह कॉल करना मेरे लिए प्रेयर हो? कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सुबह चर्च में कॉल करूंगा कि मेरे लिए प्रेयर हो, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर हो? नहीं, वो प्यास नहीं। शैतान एक चालाकी आप सबके साथ खेल रहा है, वो आप सबको गुमराह कर रहा है, सभी को अलग अलग कर रहा है। बी केयरफुल। आप ये सोच रहे हो कि आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, आपको खुदा की प्रेजेंस की जरूरत है, उसके वचनों की जरूरत है, और उस आपकी वो सहायता उसके घर से ही आएगी। इसीलिए उसने कहा, जो जगह मैं ठहराऊं उसी जगह में तुम प्रार्थना करना, क्योंकि यहोवा अपने भवन में है। बी केयरफुल। अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें और अपने लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु के सामर्थ्य नाम में। और सारे के सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आप सबके कमेंट्स को बहुत ब्लेस करें। अगर आप सभी ने वचन को सुना है तो प्रभु का धन्यवाद करें, और कमेंट्स में लिखकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, हम रिसीव करते हैं। जितने लोग आज प्रभु के वचन को रिसीव कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आज अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे और बुराई से बाहर आएंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, उनकी कहे हुए बातों को मानकर प्रभु के पास आएंगे। और जो माता पिता अभी भी प्रभु में नहीं है, जिनके बच्चे प्रभु में हैं, वो अपने बच्चों को देखकर प्रभु के पास आए। प्रभु आपको पुकार रहे हैं, प्रभु आपको बुलाना चाहते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहते हैं। अगर आज आपके पास चर्च का अधिकार है, अगर आज आपके चर्च में गलत हो रहा है तो आपको खड़ा होना है, आपको बोलना है। अगर आप बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप गलत का साथ दे रहे हैं। यीशु मसीह ने किसी से नहीं डरे, यीशु मसीह किसी की ओर नहीं देखे। इतने सारे लोग थे, प्रभु ने जाकर अपने पिता के लिए खड़े हुए। आपको प्रभु के लिए खड़ा होना होगा, आपको प्रभु के लिए कहना होगा ये गलत है और ये सही है। और गलत को कभी प्रभु के घर में होने ना दे। प्रभु के घर में क्या, अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में भी गलत होने मत दें। जहां पर गलत है वहां आपको खड़े होकर कहना ये गलत है, इसलिए इसे निकालना है, नहीं तो न्याय आ पड़ेगा। तो उनको भी जो अधर्मी है उन्हें भी खा जाएगा, और जो आप जानकर भी आपने अधर्म को होने दिया वो आपको भी न्याय खा जाएगा। दंड के भागीदार ना हो। जो अगर अब आप यीशु मसीह में हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मैं यीशु मसीह में हूँ, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, तो जो यीशु मसीह ने कहा वो करें। अपने आप को जांचें, परखें, बुराई से दूर रहें, पवित्र बने रहें, अपने आप को शुद्ध करें, बुराई छोड़ दें, परमेश्वर के योग्य बने, योग्यता के साथ उस भोजन को खाएं जो प्रभु आपको देना चाहता है। आप ब्लेस्ड हो जाएंगे।